हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और मजेदार वीडियो में अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म केटी एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में, दैट इज नेमिंग कार्बन कंपाउंड्स। बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को ज्यादातर केसेस में कि भैया कैसे नाम, इनका जो नोमेनक्लेचर है वो उसका प्रोसेस क्या है। तो आज की वीडियो में हम पूरा समझेंगे कि कार्बन कंपाउंड्स को नेम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स के साथ। तो देखिए, बहुत बेसिक सी चीज कि पहले हम इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे नेमिंग के प्रोसेस को, नोमेनक्लेचर को। पहले हम नॉर्मल कार्बन चेन का नाम देना सीखेंगे, उसके बाद हम बॉन्डेड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जो कार्बन चेन्स होती है उनको नाम देना सीखेंगे। फिर हम सब्स्टिट्यूएंट्स जो ऐड हो जाते हैं, मिथेल, मिथाइल, आयोडो, ब्रोनो, ये सब कुछ, इन सबको नाम देना सीखेंगे। उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं, एल्कोहल, एल्डेहाइड, कीटोन, अगर ये ऐड कर दिए जाए कार्बन चेन में तो उसको नाम कैसे दिया जाएगा वो सीखेंगे। तो उससे पहले शुरू करते हैं बेसिक से, जो आपको पता ही होना चाहिए कार्बन कंपाउंड को नाम देने से पहले। दैट इज कि एक कार्बन जब होगा तो उसको मेथ बोलते हैं, दो कार्बन जो होगा उसको एथ बोलते हैं, तीन कार्बन प्रॉप, फोर कार्बन चेन होगी तो ब्यूट, उसके बाद पांच कार्बन को हम पेंट बोलते हैं, एंड सो ऑन। आपको जो बात ध्यान रखनी है दैट इज कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसका मतलब ये है कि कार्बन के लास्ट शेल में, जो कार्बन का आइटम है उसका जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो सिर्फ 4 होती है, जिसकी वजह से या तो ये 4 को लूज कर दे या 4 को गेन कर ले। क्योंकि ऑल टुगेदर 4 कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना किसी और एटम से या फिर 4 इलेक्ट्रॉन खुद से दे देना बहुत एनर्जी कंज्यूम करने वाला प्रोसेस है, जो कि नहीं हो सकता। इसी वजह से कार्बन जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है रेदर देन शेयर्ड बॉन्ड। मतलब वो कार्बन जो होगा शेयर्ड बॉन्ड बनाएगा रेदर देन वो पूरे बॉन्ड एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे देगा। इसको समझते हैं इस तरीके से कि आप ना कि अपने जो सामान है उसको ना पूरा दोगे ना दूसरे का सारा सामान ले लोगे, आप मिल बांट कर यूज करोगे जिससे वो भी बैलेंस रहे, वो भी स्टेबल रहे और आप भी। इसी तरह कार्बन करता है, वो चारों इलेक्ट्रॉन्स देता भी नहीं है और 4 इलेक्ट्रॉन्स लेता भी नहीं है। वो क्या करता है, एक शेयर बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से ही कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं। हमारे आसपास जितने भी कंपाउंड्स है, ऑलमोस्ट हर कंपाउंड में आपको कार्बन की अवेलेबिलिटी दिखी। दिस इज द रीजन कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब इससे। तो देखिए, जब मैं बात करता हूं कि कितने कार्बन होते हैं और उनकी चेन को क्या नाम देते हैं, तो आपको यहां दिख जाता है। ये सॉन फॉलो अप करता है 10 तक हम देखते हैं। 8 कार्बन की चेन होगी तो ऑक्ट, 9 होगी तो उसके बाद 10 होगी तो डेका एंड ऑल। तो ये कंटिन्यू होता है। और अब आपको दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, वो सिंगल बॉन्ड जो होता है उसको एल्केन बोलते हैं। इसका जो सफिक्स है जो बाद में यूज होता है वो होता है एन, ए एन ई, एन। उसके बाद डबल बॉन्ड जब होगा तो एल्कीन होगा, ईन, और सफिक्स होगा इसका ई एन ई, ईन। देन ट्रिपल बॉन्ड जो होगा एल्काइन, जिसका जो सफिक्स होगा आइन होता है वाई एन ई। अगर आपको सिंपली एक किसी भी कार्बन चेन को देखकर बताना है, कार्बन कंपाउंड को, मॉलिक्यूल को देखकर बताना है कि वो किस तरह का बॉन्ड है, तो आपको सिर्फ ये देखना होगा। आप इन इक्वेशंस को फॉलो कर सकते हैं। दैट इज, मान लीजिए कार्बन के जो नंबर है उसके 2 टाइम्स के प्लस 2, 2 मोर देन द 2 टाइम्स अगर है तो वो एन होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अगर जितने कार्बन है उसके दुगने ही हाइड्रोजन है तो वो ईन होगा, डबल बॉन्ड। जितने कार्बन है उसके दुगने से 2 कम अगर हाइड्रोजन है तो उस हाइड्रोकार्बन का जो नेचर होगा वो ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन होगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेमिंग का जो प्रोसेस है। मैं आपको नॉर्मल चेन वाला तो आपको यही बता देता हूं, बहुत बेसिक सा है। दैट इज, मान लीजिए मैंने 4 कार्बन लिए, तो क्योंकि 4 वैलेंसी होती है इस कार्बन के पास, अगर एक वैलेंसी इसने एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शेयर कर लिया तो 3 बचेंगे, तो 3 हाइड्रोजन से शेयर करेगा। उसके बाद इसने अगर एक इस कार्बन से शेयर कर दिया और एक इस कार्बन से शेयर कर दिया तो 2 बचेंगे। अब इस कार्बन ने भी ऐसे ही करा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो एक 2 बचेंगे, 2 चाहिए इसे भी। वैसे ये कार्बन ने अगर इधर शेयर कर रखा है एक इलेक्ट्रॉन तो इसको भी 3 चाहिए, इस तरह से। तो आपको क्या करना होता है, पहले आप लिखते हो प्रीफिक्स, शुरू में जो आप यूज करते हो दैट इज कितने कार्बन है उसके बेसिस पर आप यहां से नाम यूज करते हो। दैट इज 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मतलब हुआ, यहां पर आप देखोगे ब्यूट, तो मैं ब्यूट लिखूंगा, ठीक है।
उसके बाद बॉन्ड कैसा है। अभी सिंपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड की। तो सिंगल बॉन्ड का सफिक्स मैंने आपको बताया अभी एन होता है, तो मैं ब्यूट एन, एज सिंपल है। तो आपको प्रीफिक्स कार्बन चेन के हिसाब से लगाना है कितने कार्बन है, और सफिक्स आपको बॉन्ड सिंगल ही मैं बात कर रहा हूं अभी, तो एन लगेगा। 5 कार्बन होते तो पेंटेन हो जाता, 6 कार्बन होते तो उस केस में ये आपका हेक्सेन हो जाता। ऐसे फॉलो होता है। तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा बॉन्डेड के केस में, अगर बॉन्डेड कार्बन है तो तब कैसा होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर बॉन्डेड कार्बन चेन होगी, मतलब बॉन्ड्स होंगे उसमें, तब कैसे नाम देंगे। पहला स्टेप, प्लीज फॉलो द स्टेप्स। पहला स्टेप होगा आपका कि आप कार्बन चेन की नंबरिंग करोगे। वो नंबरिंग कैसे करोगे, नंबरिंग इस तरीके से होनी चाहिए, ध्यान से सुनना, नंबरिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि बॉन्ड जो है ना, बॉन्ड के कार्बन जो है, बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में, तो दोनों बॉन्ड के कार्बन, इसको जो नंबर मिलना चाहिए वो सबसे कम मिलना चाहिए। जैसे मैं इधर से नंबरिंग करना शुरू करता हूं, 1 2 3 4 5, ये दोनों बॉन्ड के कार्बन थे, ये वाला पास पड़ा था, इसको कौन सा नंबर मिला, 3 नंबर। अब इधर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, ये भी बॉन्ड का कार्बन था, इधर से इसको नंबरिंग क्या मिल रही है, 2। तो मेरा करेक्ट नंबरिंग किस तरफ से होगी, इस साइड से, ठीक है। तो मैं इधर से नंबरिंग करूंगा, 1 2 3 4 5, आप ऐसे कर सकते हो। शुरू में आप लिख कर ही करिए, पेंसिल का यूज करिए, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना नंबर्स का यूज किए। तो आपको ये पता चल गया कौन से नंबर पे बॉन्ड है, दूसरे नंबर पर। वही सिंपल तरीका, पहले आप कार्बन चेन में कितने कार्बन है उस हिसाब से नाम दे दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन का क्या होता है बताया था मैंने कि पेंट होता है, ठीक है। 5 कार्बन है। अब उसके बाद आपको देखना है ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के केस में मैंने आपको बताया था क्या होता है। डबल बॉन्ड के केस में यहां पर लिखा था मैंने, डबल बॉन्ड के केस में एल्कीन बनता है, और यहां पर आप देख भी सकते हो 5 कार्बन है और इसके दुगने 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन जितने होंगे उसके दुगने होते हैं हाइड्रोजन, एल्कीन की जो चेन होती है। तो यहां पर भी वही है, डबल बॉन्ड है, तो पेंट क्या हो जाएगा यहां पर, इन, ठीक है। यहां पर ये हो गया। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, ये जो मैंने नंबरिंग बताई थी वो कैसे यूज करूंगा। तो इसके लिए हम क्या करना होता है, हमें बताना होता है बॉन्ड किसने कौन से नंबर पे। जब आपको मान लीजिए ये दे दिया जाए तो आप बनाओगे जब चेन, तो कैसे बनाओगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पेंट टू इन, समझ रहे। क्योंकि इसको अगर मैं ड्रॉ करूंगा, मान लीजिए इसी को ड्रॉ करता हूं, तो मैं 5 कार्बन सिंपली क्या करूंगा, मैं 5 कार्बन बनाऊंगा पहले, और उसके बाद मैं अगर मान लीजिए बॉन्ड दिखाना चाहूंगा, मेरे को पता नहीं कौन से नंबर पे बॉन्ड है, तो मैं अगर इसको यहां लगा दूंगा तब भी सही है, ठीक है, क्योंकि दूसरे नंबर पे आ गया और ये बन गया। इसलिए मेरे को स्पेसिफाई करना जरूरी है बॉन्ड कौन से नंबर पर है। अगर ये स्पेसिफाई ना होता तो मैं बॉन्ड कहां लगाऊं, क्या मैं बॉन्ड यहां भी लगा सकता हूं, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए स्पेसिफाई करना जरूरी है बॉन्ड कौन से नंबर पर है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगर आप मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड होता तो वही नेमिंग प्रोसेस होता, नंबरिंग प्रोसेस होता, नंबर करते आप, कार्बन कितने उसके अकॉर्डिंग लिखते, उसके बाद जिस नंबर पे बॉन्ड होता, और ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन हो जाता है, एज सिंपल एज इट। तो बॉन्डेड केस में ये होगा। अब आगे हम देखते हैं अगर मान लीजिए सब्स्टिट्यूट्स जुड़ जाते हैं तब क्या। तो देखिए अब हम देखते हैं कि अगर सब्स्टिट्यूट्स ऐड हो जाए कार्बन चेन के अंदर। सब्स्टिट्यूट्स क्या होता है पहले ये समझिए। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि मेन कार्बन चेन के हिस्सा नहीं होते, ठीक है। जैसे कि अगर मैं पूछ रहा हूं तो मेन क्या कार्बन चेन है, सबसे लॉन्ग जो कार्बन चेन है उसका हिस्सा नहीं है ये, अब लॉन्ग कार्बन चेन का नहीं है, ऐसे बीच में सब्स्टिट्यूट्स की तरह जुड़ा हुआ है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट्स कहते हैं। तो देखिए कॉमन सब्स्टिट्यूट्स जो आप एग्जाम में देखोगे या फिर आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो, दैट इज मिथाइल CH3, CH3 को मिथाइल, CH5 को इथाइल, आई को आयोडीन, आयोडीन से आयोडो, क्लोरीन का Cl होता है तो क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, फ्लोरीन का फ्लोरो, ठीक है। ऐसे फॉलोअप होता है। ये कुछ आपके सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या होगा, नेमिंग कैसे होती है। ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सा प्रोसेस, जैसे हमने बॉन्ड में किया था, यहां पर हम नंबरिंग करेंगे। वही नंबरिंग का सिंपल आपको याद रखना है कि नंबर इस तरीके से देने हैं कि जैसे बॉन्ड को सबसे कम मिलते थे वैसे यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूट को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। जैसे यहां से देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर किसके पास सब्स्टिट्यूट है, इसके पास, यहाँ पर अभी 2 मिल रहा है, इसको यहां से मार्क करता हूँ 1 2 3 4 5। अगर इधर से काउंट करो, इधर से नंबरिंग करो तो 4 मिल रहा है, नहीं तो मेरे को किधर से करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड से। तो 1 2 3 4
5। मैंने बताया था अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है अभी तो आप नंबरिंग देना शुरू करो, बाद में जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप नंबरिंग भी नहीं दोगे, बस याद रखोगे तब भी हो जाएगा। नाम कैसे देते हैं, तो सिंपल, मैंने पहले बताया था आपको कार्बन कितने हैं उसके हिसाब से कार्बन चेन के अकॉर्डिंग नाम। 5 कार्बन है, 5 कार्बन का क्या होता है, पेंट। पेंट, उसके बाद क्या लिखना होता है यहाँ पर, जो आपका क्या सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूट कौन सा है, CH3 मिथाइल। लेकिन ध्यान रखने का क्या है, जैसे हम बॉन्ड में कार्बन चेन के नाम के बाद लिखते थे नंबर और उसके बाद उसका सफिक्स लगा देते हैं, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर हम पहले बताएंगे। यहाँ पर हम क्या करना होता है, जो सब्स्टिट्यूट है उसको पहले नाम करते हैं। जैसे कि क्या हो गया कि कौन से नंबर पर सब्स्टिट्यूट है पहले वो लिखोगे, सेकंड नंबर पर कौन सा सब्स्टिट्यूट है, मिथाइल, और कौन सा है, पेंट। बॉन्ड कैसा है, सिंगल एन। तो आई होप यहां पर आपको क्लियर होगा। और समझते हो और एग्जांपल से, देखिए दूसरा एग्जांपल है कि कार्बन की चेन है जहां पर 2 सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं। मैं ऊपर वाले को रब कर देता हूं ताकि आप लोगों को डाउट ना हो, ठीक। अब देखिए क्या है, यहां पर कार्बन 5 है, यहां पर 2 सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं, यहां पर भी CH3, यहां पर भी CH3, मिथाइल ही है दोनों जगह। तब क्या करेंगे, सिंपल, आपको क्या करना है, कार्बन चेन है 5 कार्बन की, तो क्या होगा, पेंट, ये आपको याद रखना है। नंबरिंग कैसे करनी है कि सब्स्टिट्यूट को सबसे कम नंबर मिले, तो आप सोचोगे भैया इस सब्स्टिट्यूट को कंसीडर करना है या फिर इस सब्स्टिट्यूट को, आप किसी भी सब्स्टिट्यूट को कंसीडर कर सकते हो। तो मैं यहां से नंबरिंग लूंगा 1 2 3 4 5, सेकंड नंबर मिल रहा है 1 2 3 किधर से भी। तो जब 2 सब्स्टिट्यूट्स आ जाए तो आपको ये कंसीडर नहीं करना है किधर साइड से नंबरिंग करनी है। तो क्या करना है आपको, यहां पर मैंने नंबरिंग कर ली, फाइन। जब दोनों ही सेम सब्स्टिट्यूट है, ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है, तो 2 मिथाइल मिलके डाई मिथाइल हो जाएंगे। तो ध्यान से देखना, क्या लिखूंगा, पेंट, 5 कार्बन है पेंट, ठीक है। अब कौन कौन से सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट का नाम पहले आता है, सब प्रीफिक्स होता है ये। तो कौन सा सब्स्टिट्यूट है, मिथाइल और मिथाइल, 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल मतलब डाई मिथाइल। अब दोनों का नंबर क्या है, सेम ही है, इधर से भी 2 पे आ रहा है इधर से भी 2 पे, तो मैं लिखूंगा 2 डाई मिथाइल पेंट, बॉन्ड कैसा है, सिंगल ए। गेटिंग इट, तो इस तरीके से होगा। तीसरे एग्जांपल में आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कार्बन चेन है ठीक है। अब मैं यहां पर एक सब्स्टिट्यूट, इसको इरेज कर देता हूं, ध्यान से देखना, यहां पर कार्बन चेन है, 2 सब्स्टिट्यूट जोड़ देता हूं। यहां पर मैंने ब्रोमो जोड़ दिया और यहां पर मैंने क्लोरो जोड़ दिया। अब यहां पर अलग अलग सब्स्टिट्यूट्स हो गए हैं, तो वही प्रोसेस याद रखना, स्टेप्स। नंबरिंग करोगे, नंबरिंग कैसे करोगे कि आपको सब्स्टिट्यूट को कम नंबर मिले, क्योंकि दोनों ही सब्स्टिट्यूट्स हैं तो आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने इधर से करा 1 2 3 4 एंड 5, गेटिंग इट। अब क्या लिखूंगा मैं सब्स्टिट्यूट क्या होता है, एक प्रीफिक्स होता है, शुरू में ऐड होने वाले नाम होते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, अब इन दोनों की पोजीशन बतानी है मेरे को, तो मैं सेपरेटली बताऊंगा। जैसे देखिए ब्रोमो कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पर, 2 ब्रोमो कॉमा कॉमा, उसका दूसरे वाले सब्स्टिट्यूट की पोजीशन बताऊंगा, कौन सा है, 4th नंबर पर है क्लोरो, 4 क्लोरो, ठीक है। देन मैं क्या करूंगा, अब कार्बन चेन का नाम लिखूंगा, 5 कार्बन है तो मतलब पेंट, बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड, तो इस तरीके से नाम होगा। तो आपको अब समझ में आया होगा सब्स्टिट्यूट को कैसे कहते हैं। लेकिन मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो इजीली हो जा रहा है। लेकिन मान लीजिए बॉन्ड आ जाए, तो अगर बॉन्ड आ जाएगा तब आप क्या करोगे, ध्यान से देखना कि जब बॉन्ड आ जाता है आपका, तो आपको बस एक और स्टेप याद रखना होता है जो हम यहां सीखेंगे। देखिए जब आपका बॉन्ड भी आ गया और ब्रोमो भी जब आपका जो सब्स्टिट्यूट है वो भी आ गया, तो आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। लेकिन नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि बॉन्ड जो है उसको कम नंबरिंग मिले, बॉन्ड की इंपॉर्टेंस ज्यादा है सब्स्टिट्यूट से, समझ रहे हो। तो बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। यहां पर देखिए मैं इसको यहां लिख देता हूं, 4 कार्बन है, यहां पर मान लीजिए मेरा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, ये हो गया, बाकी तो बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर मेरा सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको नाम कैसे देंगे, तो मेरे को क्या करना है, नंबरिंग करनी है। अब देखना बॉन्ड को कम नंबर मिले, इधर से नंबरिंग देना शुरू करो, तो बॉन्ड को 1 2 3 4, यहां पर बॉन्ड को 1 मिल रहा है, इधर से देना शुरू करो, तो 1 2 3 4, यहां से 3 मिल रहा है, तो मैं लेफ्ट साइड से देना शुरू करूंगा, 1
2 3 4। क्या करना होता है, अब ध्यान से देखना भाई, क्योंकि बॉन्ड वाली चीज जो है वो एक सफिक्स के रूप में आती है तो नाम को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन जो सब्स्टिट्यूट्स है वो प्रीफिक्स होते हैं। तो आप नाम कैसे दोगे इसका, प्रीफिक्स की पोजीशन बताओगे पहले। थर्ड नंबर पर है कौन सा प्रीफिक्स है, थर्ड नंबर पर ब्रोमो है, ठीक है, थर्ड नंबर पर ब्रोमो है और कार्बन चेन का नाम लिख दो। 4 कार्बन मतलब ब्यूट। बॉन्ड कैसा है, डबल बॉन्ड है, कौन से नंबर पर है, 1 नंबर पर, ब्यूट 1 इन, ठीक है। तो आपको यहां पर इसका नाम मिल जाएगा। तो ये था अगर सब्स्टिट्यूट्स आ जाए। अब लास्ट बचता है दैट इज फंक्शनल ग्रुप्स भी अगर आ जाए तो तब कैसे हम नाम करेंगे। उससे पहले एक बेसिक सी चीज आपको समझनी है कि एक आइसोमर्स करके कॉन्सेप्ट होता है। आइसोमर्स में बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, नाम सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर अलग बन जाएगा। जैसे हमने पहले देखा था कि मान लीजिए, इसी को मैं देखता हूं कि मान लीजिए अब ये बॉन्ड जो है मैंने इधर कर दिया, तो नाम सेम आएगा अभी भी, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है लेकिन नाम अभी भी सेम आता है तो दैट इज आइसोमर्स। तो चलिए अब आगे देखते हैं फंक्शनल ग्रुप्स में क्या होगा। तो अब हम देखते हैं जो लास्ट प्रोसेस रहता है दैट इज अगर फंक्शनल ग्रुप्स होंगे कार्बन चेन में तो कैसे नोमेनक्लेचर होगा उनका। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप्स बेसिकली होते क्या, पहले तो वो समझिए। फंक्शनल ग्रुप्स बेसिकली ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि किसी भी कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप ऐड हुआ है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी एल्कोहल वाली होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर फंक्शन ग्रुप ऐड हुआ है उसमें तो उसकी प्रॉपर्टीज उसी अकॉर्डिंग होगी। तो इतना ही सिंपल है फंक्शन ग्रुप को समझना। अब समझते हैं इनकी कार्बन चेन में जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है, जिसको हम नेम नोमेनक्लेचर में यूज करते हैं। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप को पहले बेसिक समझिए। एल्डेहाइड जो होता है, एल्डेहाइड का जो स्ट्रक्चर होगा वो CHO होता है जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे। उसके बाद में जो इसका सफिक्स ऐड होता है नाम के अंदर नोमेनक्लेचर में वो अल होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर चेन बनती है वो किस तरह से होगी, कार्बन चेन होगी और लास्ट में कार्बन होगा। कार्बन चेन में लास्ट में कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड। जैसे कि मान लीजिए कार्बन चेन है, ठीक है, तो एक कार्बन होगा, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होगा और एक हाइड्रोजन भी होगा। गेटिंग? तो इस तरीके से क्या होता है, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। नाम अगर इसका सिंपली देखना चाहूं तो आपको मैं अभी बता देता हूं कि 4 कार्बन है, ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है एन हो जाएगा ब्यूटेन, और कौन सा फंक्शन ग्रुप है अल, मतलब एल्डिहाइड, ब्यूटेनल हो जाएगा। इसको देखेंगे कैसे नाम देते हैं। एल्कोहल जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज OH। उसका इसका जो सफिक्स होगा ऑल होता है और उसका जो चेन होगी कार्बन चेन में, कार्बन चेन के बाद एक OH जुड़ा होगा, OH जो इसका फॉर्मूला था वो जुड़ा होगा। नाम हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। कीटोन जो होता है, कीटोन की बात करें तो उसका जो फॉर्मूला होगा CO होता है। देन इसका जो सफिक्स होगा वो ऑन होगा, ONE, वन नहीं ऑन, ठीक है। और इसका जो चेन होगी वो किस तरह से, कार्बन चेन होगी दोनों तरफ, बीच में जो कार्बन चेन है, इधर भी कार्बन चेन, और बीच में जो कार्बन होगा वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा उसका कैसा होता है, उसका जो फॉर्मूला होगा COOH होता है और इसका जो सफिक्स होता है ओइक एसिड होता है। और इसकी जो चेन होती है दैट इज कार्बन चेन होगी, उसके बाद कार्बन होगा जो कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में होगा और OH भी जुड़ा होता है। तो ये अभी बात हो गई थ्योरेटिकल बातें जो हमने समझी फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। अब देखते हैं इनको नेमिंग कैसे करते हैं। तो देखिए अब मेरे सामने एक एग्जांपल है, एक चेन है जिसको हम नाम देना सीखेंगे और हम ट्राई करेंगे इसी चेन में हम बॉन्ड सब्स्टिट्यूट सबको ऐड करके, मतलब मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो हो सकता है पॉसिबली हम उसको भी ट्राई करेंगे इसी चेन में। तो देखिए ये सिंपल कार्बन चेन थी जिसमें बीच में एक फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब रिकॉल करिए जो मैंने जैसे आपको पढ़ाया कि किस तरह की फंक्शन ग्रुप की चेन किस तरह से दिखती है। दोनों तरफ कार्बन चेन है, बीच में एक कार्बन है जिसका डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। तो आप रिकॉल कर पाएंगे, आप देख सकते हो वीडियो को पीछे जाके, जिसमें आपको पता चलेगा कि कार्बन जब से डबल बॉन्ड में होता है ऑक्सीजन से और दोनों साइड कार्बन चेन होती है तो वो कीटोन फंक्शन ग्रुप होता है, ठीक है। तो आप रिकॉल करिए कीटोन फंक्शन ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ऑन, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे नाम देते हैं, वही प्रोसेस क्या है, नंबरिंग का। अब लास्ट प्रायोरिटी सीरीज जो आपको याद रखनी है दैट इज फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे कम
उससे ज्यादा फिर बॉन्ड को, उससे ज्यादा फिर सब्स्टिट्यूट्स को, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम फंक्शन ग्रुप को देंगे, उससे थोड़ी सी कम प्रायोरिटी बॉन्ड्स को, और सबसे कम प्रायोरिटीज हम सब्स्टिट्यूट्स को देते हैं। नंबरिंग देंगे इसको। अभी सिर्फ फंक्शन ग्रुप है तो नंबरिंग आप कैसे दोगे कि फंक्शन ग्रुप को सबसे कम नंबरिंग है। यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5 6। अभी यहाँ पर क्या नंबर मिल रहा है इसको, 4, 1 2 3 4, लेकिन यहां से दे दूं 1 2 3 तो 3 मिल रहा है। तो इसका नाम कैसे लिखूंगा मैं, ध्यान से देखना। तो बेसिकली जब आप नाम लिखते हो तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको जैसे सब्स्टिट्यूट्स में आपको बताना होता है इसकी पोजीशन, बॉन्ड की पोजीशन आपको बतानी होती है बॉन्ड के केस में कि इसकी पोजीशन क्या होती है, वैसे आपको फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बतानी होती है। बाकी नेमिंग का प्रोसेस वही होता है। कार्बन चेन देखिए, उसके अकॉर्डिंग कितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग नेम आएगा, बॉन्ड के अकॉर्डिंग सफिक्स जुड़ेगा, देन मेंशन करोगे आप कौन से नंबर पर कौन सा फंक्शन ग्रुप है। जैसे देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन का क्या होता है, हेक्स। हेक्स लिखा मैंने। कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, एन, ठीक है। याद रखना जितने भी फंक्शन ग्रुप्स होते हैं सफिक्स होते हैं, ठीक है। हेक्स एन, उसके बाद आप बताओगे फंक्शन ग्रुप की पोजीशन क्या होती है, 1 2 3 3 हेक्स एन 3 ओन, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका नाम का प्रोसेस। इसी में ऐड करता हूं और चीजें, जैसे कि मैं ऐड कर देता हूं इसमें बॉन्ड। अब फंक्शन ग्रुप, अब बॉन्ड पे चलते हैं। मान लीजिए मैं इधर ऐड कर देता हूं बॉन्ड, ठीक है। तो अब आप नंबरिंग किस कहां से शुरू करोगे भाई, अब नंबरिंग शुरू करोगे तो नंबरिंग में ध्यान रखना है फंक्शन ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। अगर मैं यहां से शुरू करता हूं बॉन्ड को तो फर्स्ट नंबर मिल जाएगा, लेकिन फंक्शन ग्रुप को 4th नंबर मिलेगा। और इधर से शुरू करता हूं बॉन्ड को मेरे को लास्ट नंबर मिले 5th नंबर मिलेगा, लेकिन फंक्शन ग्रुप को 3rd नंबर मिलेगा। तो मेरे को सबसे कम नंबर देना है फंक्शन ग्रुप को। तो 1 2 3 4 5 6, एज सिंपल एज दैट। उसका क्या करना है, आपको नाम देना है। भाई नाम देने के लिए आप क्या करोगे, पहले कितने कार्बन है, 6 कार्बन, हेक्स। उसके बाद अब बॉन्ड बताओगे कौन सा है और कौन सी पोजीशन पे। बॉन्ड कौन सा है इसमें, डबल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पे, 6th पोजीशन। तो 5th पोजीशन पे, 5th पोजीशन पर मेरा बॉन्ड है कौन सा, इन, डबल बॉन्ड। और फिर आप बताओगे फंक्शन ग्रुप की पोजीशन, दैट इज 3 ओन। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट समझिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर चाहो तो। अब देखिए आगे कि अब इसमें सब्स्टिट्यूट्स भी अगर ऐड हो जाए, अगर उसमें सब्स्टिट्यूट्स भी मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा तो सब्स्टिट्यूट के केसेस में क्या होगा, दैट इज मान लीजिए मैं यहां पर एक सब्स्टिट्यूट यहीं ऐड कर देता हूं, ठीक है। यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट ऐड कर देता हूं ब्रोमो, ठीक है। तो उस केस में आपको नाम का जो होगा वो किस तरीके से आप दोगे, तो वही प्रोसेस फॉलो करना है। नंबरिंग दोगे, फंक्शन ग्रुप को सबसे कम मिलनी चाहिए, बॉन्ड को उससे ज्यादा, और सब्स्टिट्यूट को उस सबसे ज्यादा मिल जाएगी, दोनों इशू। बस फंक्शन ग्रुप को सबसे कम नंबरिंग मिलनी चाहिए। तो वही नंबरिंग इस साइड से ही होगी मेरी। 3rd नंबर पे फंक्शन ग्रुप, 4th नंबर पे मेरा ब्रोमो मतलब सब्स्टिट्यूट, और 5th नंबर पे मेरा बॉन्ड आ गया। तो आप यहां मत कंफ्यूज होना कि भैया बॉन्ड को जो है ज्यादा नंबर मिल गया है सब्स्टिट्यूट से, ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आपको ये प्रायोरिटी नहीं भूलनी है। अब ध्यान से देखना, नाम कैसे देंगे, कितने कार्बन है, 6 कार्बन, हेक्स। अब आपको ध्यान क्या रखना होता है, आपको बताया था मैंने, सब्स्टिट्यूट का केस देख रहे थे हम। सब्स्टिट्यूट जो होते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं। तो आप बताओगे ब्रोमो है कौन से नंबर पर, 4th नंबर पर, 4 ब्रोमो, कॉमा हेक्स। उसके बाद कौन से बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है 5th नंबर पर, हेक्स 5 इन। उसके बाद आप बताओगे फंक्शन ग्रुप कौन से नंबर पर, फंक्शन ग्रुप है 3rd नंबर पर, दैट इज ऑन। गेटिंग इट। तो इस तरीके से आपका ये नेमिंग हो जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर फंक्शन ग्रुप भी, सब्स्टिट्यूट्स भी और बॉन्ड भी, तीनों चीज ऐड करके नेमिंग का जो है कॉन्सेप्ट समझा दिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। बाकी अगर आपको और कुछ भी डाउट है इसमें जो नोमेनक्लेचर होता है, आप कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल द डाउट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसको आप आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो नोमेनक्लेचर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उनको शेयर करिए ताकि उनका डाउट्स क्लियर हो सके। और आप उनको फॉलो कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर KT Academy 85, जहां पर आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। और हाँ, जरूर फॉलो करें हमें टेलीग्राम पर, टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपको हमारे कंटेंट की सारी अपडेट मिल सके और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।